नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। मैं विनोद लक्ष्मी नारायण शुक्ला। आप लोग देख रहे हैं लोकमंच टीवी। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे कोरोना महामारी और हमारे यहाँ की राज्य सरकारें। मित्रों, जब कोरोना नया नया फैला था तो सबसे ज्यादा केरल में था। केरल से फिर महाराष्ट्र और केरल, कभी महाराष्ट्र में ज्यादा तो कभी केरल में ज्यादा, कभी केरल में कम तो कभी महाराष्ट्र में कम, कभी केरल में ज्यादा। ये महाराष्ट्र और केरल का थोड़ा सा अंतर चल रहा था कि आज यहाँ इतने हैं, आज यहाँ इतने हैं। मैं केरल में था उस समय, एर्नाकुलम में। मैं आपको बता रहा हूँ, लॉकडाउन के पहले की स्थिति ऐसी ही थी। लेकिन आज केरल सरकार ने कोरोना पे विजय प्राप्त कर लिया और इतना अच्छा विजय प्राप्त किया कोरोना पर कि उतना अच्छा किसी भी स्टेट की सरकार ने नहीं विजय प्राप्त किया है। ये कहने में थोड़ा भी संकोच नहीं है कि केरल में कोरोना को एकदम अपने काबू में करके रख लिया केरल सरकार ने। जबकि सबसे ज्यादा फॉरेनर, विदेशी केरल में आते हैं। सबसे ज्यादा लोग विदेशों में केरल के ही रहते हैं भारत में, और केरल का विदेशों से हमेशा का रिश्ता रहा है। वहां पे कोरोना के संक्रमण ज्यादा थे, लेकिन आज केरल में कोरोना सबसे कम है पूरे देश में, या नहीं है ये मान लो। लेकिन दिन ब दिन जो कि थोड़े बहुत कम ज्यादा में चल रहा था महाराष्ट्र, आज महाराष्ट्र में कोरोना क्यों इतना ज्यादा है, ये एक विचार करने की बात है। कहीं सरकारी विफलता कारण है या यहाँ के नागरिक जो है वो गैर जिम्मेदार हैं। दो में से एक बातें तो होंगी मित्रों, या तो दो के दोनों बातें होंगी। ये खुद विचार करने की बात है कि या हमने सोशल डिस्टेंसिंग को नहीं माना, हमने मास्क नहीं लगाया, या हमने जो भी है हाथ को सैनिटाइज नहीं किया, या जितने भी सरकारी दिशा निर्देश थे उनका पालन नहीं किया। हम एक दूसरे से मिलते रहे, घरों से निकलते रहे, या हमारी सरकार हमें उस ढंग से रखने में विफल रही, महाराष्ट्र की जो भी है। लेकिन केरल सरकार ने पूरे देश में सबसे अच्छा कवर किया, इसके लिए बधाई का पात्र है केरल सरकार। और सबसे ज्यादा तकलीफदायक महाराष्ट्र से है। क्यों महाराष्ट्र में इतना बढ़ रहा है? मैं मानता हूं कि मुंबई शहर है, बड़ा शहर है, आर्थिक राजधानी है देश की, और हमारे देश की शान है। मुंबई और महाराष्ट्र दोनों ये हमारे देश के, समझ लीजिए कि मेन एकदम पावर है। कि थोड़ा सा अगर बंबई में थोड़ा सा भी कुछ होता है मित्रों तो पूरा देश हिल जाता है। क्यों? क्योंकि मुंबई से ही हमारे देश की धड़कन चलती है। मुंबई ही हमारे लिए, हमारे देश की जान है, और महाराष्ट्र। लेकिन आज ऐसी परिस्थिति निर्माण हो गई है कि यहाँ पे कोरोना दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, कम होने का नाम नहीं ले रहा है। कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो है। अब क्या है वो तो ईश्वर जाने, या तो वो जाने जो जिम्मेदार हैं। लेकिन इस कोरोना में काफी तबाही मचा रखी है। इलाज की परेशानी हो रही है, लोगों के काम धंधे बंद हो गए हैं, देश की आर्थिक स्थिति डावाडोल होने के कगार पे पहुंच चुकी है। और मुंबई और दिल्ली भी मित्रों कम नहीं है, क्योंकि मुंबई से या महाराष्ट्र से छोटा है दिल्ली, लेकिन फिर भी दिल्ली में भी काफी तकलीफें हो रही हैं कोरोना से। लेकिन मैं देख रहा हूं मित्रों कि जिस तरह से चाक चौबंद व्यवस्था उत्तर प्रदेश में सरकार कर रही है कोरोना के प्रति या लोगों के प्रति, वहां अब तक कंट्रोल कर चुकी होती सरकार उत्तर प्रदेश में। लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं कर पाने का कारण है कि लोग, दूसरे राज्यों से जो आए हुए लोग हैं, अब उनके वजह से वहां पे कोरोना का प्रभाव बढ़ रहा है। लेकिन वहां के सरकार ने काफी सराहनीय कार्य किए हैं लोगों के लिए, और ये चीज कहने में संकोच नहीं है कि वहां की सरकार ने काफी मेहनत किया है। लेकिन
कोरोना की स्थिति मित्रों, आज हमारे देश में हमारा देश आज 6वें नंबर पे पहुंच चुका है। अब समझ में नहीं आता कि हमें बचाने के लिए हमारे लिए सरकार को दंड निर्धारित करना पड़ता है। क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है हमारे देश के प्रति? क्या हम किसी भी तरह से अपनी जिम्मेदारी को निभाने में चूक रहे हैं? इस बात पे कभी विचार किया है हमने? इस पर विचार होना चाहिए मित्रों कि कैसे इस कोरोना की कड़ी को तोड़ा जाए। इसके लिए आप लोग घर से निकलें तो मुंह पे मास्क लगा के रखें, मुंह नाक कान जो भी है ढका हुआ होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, और सोशल डिस्टेंसिंग का बराबर फॉलो होना चाहिए। मिनिमम 2 गज की दूरी किसी से भी बना के रखिए। अभी देश में जगह की इतनी कमी नहीं है कि नहीं हमको एकदम नजदीक बैठना पड़े या खड़ा होना पड़े। हम 2 गज की दूरी रख के आपस में बातें कर सकते हैं, मास्क लगा के रह सकते हैं, हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सकते हैं, और जो भी है, लेकिन बचाव करना हमारा फर्ज है और हमें बचना चाहिए। अगर हम खुद से नहीं बचाव करेंगे मित्रों तो सरकार हमारी कितना बचाव करेगी? हम छोटे बच्चे तो है नहीं कि सरकार माँ बाप बन करके हमारा उंगली पकड़ के चलना सिखाए हमें। इसके लिए हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने देश और अपने सरकार का सहयोग करें और जितना संभव हो सके कोरोना से कैसे बचा जा सकता है इस पर विचार करें, और कोरोना की कड़ी को तोड़ने में अपने देश की, अपने सरकार की मदद करें। जय हिंद, जय भारत।